ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत से लोग करते हैं कि श्राद्ध क्रम कर्म ब्रह्म भोज तेरही ये सब नहीं करना चाहिए, या बहुत से लोग कहते हैं करना चाहिए। तो ये सब क्या है? वास्तव में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर आइए हम लोग विचार करें। जैसे किसी के पिताजी मर गए, किसी के माताजी, किसी के दादा दादी, घर में कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसके उपलक्ष्य में स्नेही जन स्वजन लोग थोड़ा दुख व्यक्त करते ही हैं। स्वाभाविक है, दुखी होता है जीव आपस में जब एक दूसरे को छोड़ के जाता है। लेकिन क्या श्राद्ध कर्म अपनी क्षमता के अनुसार, अगर आप पिताश्री को मानते हैं तो जो आपकी क्षमता है, दादाश्री को मानते हैं, विरासत में आपको छोड़ के गए हैं, तो उस हिसाब से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना, गरीबों को भोजन कराना, ये कहीं गलत नहीं है। लेकिन इसके नाम पर कुछ लोग मनमानी करते हैं, वसूली करते हैं। श्राद्ध कर्म के नाम पर इतना देना ही है, जो धर्मजीवी लोग हैं, वह गलत है। अपनी क्षमता के अनुसार अगर वह परिवार, वह शोकाकुल व्यक्ति आपको दे रहा है तो आप करिए, उसको लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन इतनी पूजन सामग्री आप लिखवा देते हैं, इतना श्राद्ध कर्म में, एकाग बिस्सा बाबू दादा की संपत्ति बेच के तब वह श्राद्ध कर्म करता है। उसकी सीधे आप कहिए तुम्हारी जो क्षमता है उस हिसाब से तुम करो। भगवान तुलसी दल से भी खुश हो जाएंगे। आपके पिताजी 10, 50, 100 जो भी तुम्हारी क्षमता है भोजन कराओ लोगों को। उसको बाइंडिंग मत करिए, बांधिए मत कि नहीं इतना ही, इतना खटिया, इतना पलंग, इतना तोशक, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक बहुत बड़ा पक्ष कहता है नहीं कराना चाहिए, यह भी असंवेदनशील होगा, क्योंकि आप जिसको मानते थे आप उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो कुछ लोगों को खिला दिए और उसी बहाने परमात्मा को निमित्त बना के पूजा पाठ कर लिए। मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से आपने प्रार्थना कर लिया। 10 दिन 12 दिन शोकाकुल रहे। तो यह जो रीति बनाई गई वह ठीक है। लेकिन गीता, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता जी में, कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा न मरती है न जीती है, न इसे कोई छेद सकता है न जला सकता है, अजर अमर अविनाशी है। आगे भगवान ने कहा, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, यह शरीर एक वस्त्र है, इसको छोड़ करके मनुष्य दूसरे शरीर में प्रवेश पा जाता है। तो गीता के अनुसार इस विचार को स्पष्ट अपने हृदय में आप धारण कीजिए। आप जो करते हैं वह लोक रीति के अंतर्गत करते हैं, वेद रीति के अंतर्गत, क्योंकि वास्तविक वेद, वास्तविक शास्त्र गीता है, चारों वेदों का रस है, निचोड़ है। तो वेद रीति के अंतर्गत यह आप अपने मन में विचार रखिए कि हमारी जो भी ये स्वजन थे, ये शरीर रूप में जब तक थे हमारे लगते थे, ये आत्मा हैं, ये निकल गए और दूसरे में प्रवेश कर गए। इसलिए आप भूत वो बन गए, प्रेत बन गए,
यह बन गए वह बन के घर में लग रहे हैं, ऐसा करके ओझा तमाम हैं। आज बाबाओं की दुकान चल रही है, तुम्हारे घर में संकट है तो प्रेत बाधा है, तो यह है तो वह है, ये सब कहीं कुछ नहीं। आपके जो स्वजन आपके लिए जीवन भर परिश्रम कर बहुत कुछ जुटाए, आपको दिए, आप ही विचार करो क्या मरने के बाद वो आपका अहित सोचेंगे? ऐसा कभी नहीं, वो प्रेत नहीं बनते हैं। अपनी कर्म के अनुसार यह शरीर सीधे दूसरी योनि को प्राप्त हो जाता है। जब तक संस्कार था, आपका रिश्ता था। इसी पर एक प्रेरक कहानी है, आपको बताऊंगा। और इसी कहानी के चलते एक पक्ष शायद यह कहता है कि भोज नहीं करना चाहिए, इसमें ठगहारी होता है। उस पक्ष की भी बात सत्य है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिजीवियों को, धर्मजीवियों को इस पक्ष पर विचार करना चाहिए। और पूजा पाठ जो भी ये श्राद्ध कर्म में होता है, उसको उस व्यक्ति के, उस शोकाकुल परिवार के क्षमता पर छोड़ देना चाहिए। कहानी यह है कि एक व्यक्ति था, अपने पिताजी को बहुत प्रेम करता था। और मेरा भी उपदेश सीख यही है कि व्यक्तियों को अपने माता पिता से अनन्य प्रेम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही द्वारा आपका सृष्टि पर सृजन हुआ है। तो माता पिता से प्रेम करोगे तो समझ लो कि आप परमात्मा से, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उसी प्रेम को कन्वर्ट करके भगवान में लगाना है। एक व्यक्ति ने कहा कि जो अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकता, वह भगवान से प्रेम क्या करेगा, क्योंकि उसी प्रेम को भगवान में लगाना है। जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से प्रेम क्या करेगा, क्योंकि उसी प्रेम को कन्वर्ट करके भगवान में, परमात्मा में भी लगाना है। तो परिवार से प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। तो वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। संजोग से 80-90 बरस के होके पिताजी शरीर छोड़ दिए। तो जो भी हम लोग शोकाकुल परिवार जो भी मनाते हैं, 10 दिन की शुद्धता के बाद ब्रह्मभोज का आयोजन हुआ। पंडित जी ने देखा कि यह तो बहुत अनन्य प्रेम करता है अपने पिता से, जो लिखवाऊंगा सब सामान देगा। फोल्डिंग, खटिया, तोशक, गद्दा, रजाई, बरखासन, 12 महीना का राशन, तो घी, तेल, आटा सब चाहिए। सोचिए, पिताजी चले गए, अगर उसकी क्षमता है तो वो दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बाध्यता आप मत कीजिए। बाध्यता से ही ये आपका ढोंग धतूर हो जाता है कि नहीं इतना देना है। और आजकल प्रत्येक व्यक्ति समझदार होते चला जा रहा है। वो समझता है कि हमारे पिताजी को तो मैं शमशान में जला दिया, तो ये फोल्डिंग क्या होगा। और फोल्डिंग भी देता है तो ऐसी फोल्डिंग की वो तुरंत फिर मार्केट में चली जाती है, वो यूज करने लायक भी नहीं रहती है। और जिनको मिलता है वो सीधे मार्केट में, जो पीतल का बर्तन चढ़ता है वो भी मार्केट में, वो एक व्यापार जैसा बुद्धिजीवी लोगों को दिखने लगता है। इसलिए इसका लोग विरोध करते हैं। अगर इसको क्षमता के अनुसार पर छोड़ दिया जाए, श्रद्धा के अनुसार पर छोड़ दिया जाए कि भाई जो तुम्हारा श्रद्धा है दो, पिता को अपने याद कर लो, तो बुद्धिजीवी वर्ग इसको फिर प्रेम और भावपूर्वक कराएगा और विरोध नहीं करेगा। तो लिखवा दिए पूरा सामान उसको, इतना सेट बर्तन, इतना सेट यह, इतना सेट वह। मतलब जितना भोज की सामग्री, भंडारे की सामग्री नहीं होती है, उससे ज़्यादा कहीं ये जो श्राद्ध क्रम होता है उसकी सामग्री लानी पड़ती है शोकाकुल परिवार को।
तो बेचारा के पास तो संपत्ति था नहीं, लेकिन पिता से प्रेम करता था। अब सोचा कि ये हम नहीं देंगे तो मतलब के क्या होगा, पिताजी नाराज हो जाएंगे, पिताजी तकिया तोशक गद्दा पर कहाँ सूतेंगे। जब शरीर जल गया तो तकिया तोशक गद्दा का क्या काम पिताजी को। हाँ, अगर पंडित जी गरीब हैं तो एक कंबल वगैरह दान दिया जा सकता है, गरीब को कंबल वगैरह दान दिया जा सकता है, लेकिन उसकी अनिवार्यता नहीं है कि नहीं देना ही है। तो वो अपना 1 कट्ठा ज़मीन बेच दिया और उसके बाद फिर बिहार में देखिए कोई 54 कलम करता है, कोई 84 कलम करता है, 10-10 लाख 15-15 लाख लगा के लोग भोज करते हैं। ठीक है, पिताजी आपके थे, श्रद्धा था, आपने किया, अगर आपको भगवान दिए हैं, लेकिन जग दिखावा में आप मत करिए कि आज 20 लाख लगा के आपने भोज कर दिया और कल पता लगा कि फिर 20 रुपया के लिए मोहताज हो गए, तो इसको अपव्यय कहेंगे। लेकिन धर्मजीवी लोग ऐसा करवाने के लिए लोगों को मजबूर किए हैं, इसलिए लोग धीरे धीरे इससे हटते चले जा रहे हैं, जो भी शिक्षित हो रहे हैं। अगर लोगों को जोड़ना है, इस परंपरा को चालू रखना है, तो स्वेच्छापूर्वक ही आपको रखना होगा। वो गया, अपना जो भी पैसा वगैरह उसको मिला, उससे सामान उमान भोज वोज भंडारा सब कर दिया। बाबूजी 1 ट्रैक्टर सामान हुआ, जो जिसके बाबूजी थे उसके 13वीं में पंडित जी अपना लाद के घरे लेके गए। पंडिताइन बड़ी खुश हुई, बोली आज लगता है कोई बहुत बड़ा जजमान मिल गया। बोले नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपने पिताजी का बहुत बड़ा भक्त था। हमने जो जो कहा वो सारी सामान बढ़िया बढ़िया दिया है, फोल्डिंग कहा तो चौकी दिया है, बहुत अच्छा जजमान था। लेकिन क्या बताएं पंडिताइन, काम गड़बड़ा गया। बोले क्या हुआ? बोले 1 करिया गाय थी उसकी बहुत बढ़िया, 1 काली गाय थी, अच्छी गाय थी। हमने सोचा कि वो ले लें, लेकिन भूल गए, दिमाग से उतर गया। वह गाय किसी बहाने से ले आते तो बड़ा बढ़िया रहता। 10-15 दिन बीता तो पंडित जी दरवाजे पर आ गए। अब उसकी बेचारे की हालत यह हो गई थी कि 1 कट्ठा ज़मीन था, वो भी बिक गया। थोड़ा बहुत बाबूजी पैसा रखे थे, वो भी, थोड़ा बहुत ये रखा था, ये भी बिक गया। अब उसकी हालत थी कि वहीं 2-4 सेर जो दूध होता था उसका, उसी को बेचता था, उसी से अपना बाल बच्चा का भरण पोषण और प्रतिदिन दिहाड़ी जा कर के कर लेता था। रोज वाला काम 300-400 वो मिल जाता था, इसी से खर्चा चलता था। पंडित जी पहुँचे तो देखा, बड़ा खुश हुआ। बोले पंडित जी मेरे बाबूजी तो ठीक है ना, गद्दा रजाई तकिया जो दिए हैं उस पर बाबूजी सूत तो रहे हैं ना बढ़िया से। 12 महीना का राशन, अब सोचिए 1 दिन का राशन पंडित लोग ने बरखासन लेते हैं, फिर उसके बाद 12 महीने बाद फिर आएंगे, बोले कहें बाबू के नाम पर फिर दान करो, फिर दान करो। मतलब कि पब्लिक को यह लगने लगता है कि ये पिताजी के नाम पर हमको शोषित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इसलिए आपसे वो डिस्कनेक्ट होते जा रही है। आपको जोड़ के रखना है तो स्वेच्छापूर्वक छोड़ दीजिए। और शोकाकुल परिवार अपने श्रद्धा से जो अपने पिताश्री के लिए करे, तुलसी दल दे वो भी स्वीकार कीजिए, महल दे दे वो भी स्वीकार कीजिए, उसके स्वेच्छा पर छोड़िए, अपनी क्षमता के अनुसार करो। तो पंडित जी ने कहा हाँ पिताजी तो एकदम ठीक ठाक हैं, बहुत बढ़िया हैं, थोड़ा सा उनको कमी है जजमान। बोले क्या कमी है बोलिए। यहाँ तो हम च्यवनप्राश है, फलना है, दूध है, सब देते थे, मेरे पिताजी को कोई कमी नहीं होना चाहिए, मुझको कमी हो जाए बोलिए। बोले देखिए तुम्हारे पिताजी को तो सब ठीक है, खाली
दूध की कमी है, वहाँ दूध नहीं मिल पा रहा है। पिताजी बोले 1 गिलास दूध की ज़रूरत है, तो वह करियई गाय तुम दे दो। अब सोचिए पंडित जी दूध पिएंगे तो पाइप लगी है यहाँ से बैकुंठ तक, पितोजी पी लेंगे उनके, सोचने वाली बात है। लेकिन उसके प्रीत भक्ति का, किसी के श्रद्धा का मिस यूज लोग करते हैं। तो उसने कहा बस इतना ही ना। मन थोड़ा उदास हुआ कि 2-4 सेर किलो दूध होता था, अब चलिए फिर क्या होगा, बाल बच्चा नहीं पिएगा। कहा ठीक है महाराज ले जाइए। करिया एक रंगा गाय थी, शनिचर दिन था, अपना पंडित जी लेके चले गए। पंडित लोग को आप सब देते जाओ, एक बार भी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा जजमान बाल बच्चा कैसे खाएगा, अपने लिए कुछ रख लो, सब लेते चले जाएंगे। एगो पंडित जी थे, दोनों हाथ उनका भर गया। जजमानी में गए थे पूर्णिमा के दिन भिक्षाटन के लिए। तो रास्ते में जब आने लगे तो एक यादव जी था, उसका कोहड़ा फरा हुआ था, पहले बतिया था। तो पहला बतिया साधु पंडित ब्राह्मण को लोग देते हैं, उसके बाद तबे खाते हैं कोई भी साग सब्जी घर में कुछ भी उगता है, क्योंकि वो सोचते हैं भाई भगवान को हमने भोग लगाया। तो उनका दोनों हाथ सब कुछ भरल था। तो वो कहा कि जब पंडित जी एक को कोहड़ा है 2-3 किलो को लेते जाइए। अब पंडितों को कोहड़ा की सब्जी बहुत बढ़िया लगता है। पंडित जी कह रहे हाथ तो भरल है, 100 किलो भरल है, कहाँ रखेंगे। तो बोले जो एक हाथ के चुंडिया रखले है यही में बांध देते हैं, पीछे लटकर चल जाएगा। तो वो सोचेगा हाँ ठीक है कह रहा है, चुंडी में बहुत तेल पिलाए हैं, मजबूत है ये है, इसी में बांध देगा, कौन दिन के काम आएगी। वह चुंडिया में बांध करके जब नीचे छोड़ा तो चुंडी सहित उखड़ करके कोहड़ा गिर गया नीचे। तो कहने के तात्पर्य है असंतोषी द्विजा नष्ट, असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो संतोषम परम सुखम, संतोष रखे। तो उनको संतोष नहीं था उस गाय के प्रति, गाय भी लेके चल गए। अब 1-2 महीना बीता तो गुरु महाराज किसी तरह घूमते घूमते उस गांव में आए। जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तो अब साल भर 2 साल में अपना बाली फुलवारी घूमते घामते देखते रहते हैं, चेला चेलान। तो वो जो जिसके पिताजी मरे थे वो भी संत जी से गुरसिख हुआ था 10 बरस पहले। गुरु महाराज ने देखा चेलवा के घर के सामने जा रहे थे, बड़ा उदास बैठा हुआ था। बोले रे चेला बड़ा उदास बैठे हो, क्या बात है। बोले गुरु महाराज कोई बात नहीं है, पिताजी मर गए। बोले तो क्या हुआ, पिताजी मर गए तो अरे 90 बरस के थे, मर गए, कोई बात नहीं। बोले बड़ी गरीबी आ गई। बोले क्या गरीबी क्या, पिताजी भी रख के गरीबे किए थे, खेत बाड़ी था ही, गाय गोरू बछरू था ही, गरीबी कैसे आ गई। तब सब किस्सा बता दिया कि पंडित जी ने श्राद्ध क्रम में बड़ी सामान लिखाया, सब ला के दिए, गाय थी वो भी लेके अंतिम में गए, पिताजी को दूध का तकलीफ था। गुरु महाराज समझ गई पंडित जी इसको ठगा है बहुत, अरे भोला भाला गरीब था, 10-5 हजार में श्राद्ध क्रम कर सकता था, पिताजी के नाम पर खिला सकता, लेकिन पंडितवा ठगा है इसको। गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना। पंडित जी तुमको ठगा है, पिताजी जब बताओ तोर मर गए तो वो कौन फोल्डिंग पर, कौन तकिया पर सूतेंगे, क्या खाएंगे, दूध कैसे पहुंचाएगा। पंडित जी के पेट में पाइप लगा है यहाँ से स्वर्ग तक, जो दूध खाएगा वहाँ पहुँच जाएगा। अरे 1 शेर आध शेर कभी देता तो कोई बात नहीं। हाँ इतना मतलब के लूट कर लिया, जाओ तुम उसके घर, और घर जाओ और कहो कि चलिए पंडित जी हमारे घर, रात में पिताजी हमको सपना में आए हैं। तो पंडित जी को लिया और अपने घर आ गया। तो घर पर जब बैठा तो गुरु महाराज भी थे। गुरु महाराज को पंडित जी देखा तो होश उड़ गया, क्योंकि पंडितन में और साधु में पटरी नहीं रहता। पंडित ठगे के बताएंगे विद्या, साधु संत सही बात बताते हैं। तो
गुरु महाराज ने कहा कि पंडित जी, इसने रात में एक सपना देखा है, बताओ रे क्या सपना देखा। तो उसने कहा कि गुरु महाराज, हमने सपना यही देखा है कि रात में मेरे पिताजी सपना में आए थे, बोले बेटा रहने खाने सहने दूध पीने सब चीज च्यवनप्राश वनप्राश सब तुमने दान में दिया, बस एक ही चीज है जो दिक्कत है, एक पंडित जी को दे देते तो गीता उता हमको पढ़ के यहाँ रामायण उमायन गरुण पुराण वगैरह सुनेंगे, मन बहला रहेगा, भगवान की कथा परमात्मा की कथा स्वर्ग वैकुंठ में, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो कहा कि पंडित जी तो आप जाइए, क्योंकि अब वैकुंठ का नियम है स्वर्ग लोक का कि जिंदा तो कोई जा नहीं सकता, उसके लिए मरना पड़ता है। तो पंडित जी कहे नहीं हम कैसे जाएंगे, अभी एगो बेटी भी आहेला है, बेटा पढ़ाते लिखाते हैं। एक समय रूढ़ी आ गई थी, ब्राह्मण का बेटा पढ़ेगा, क्षत्रिय राज्य करेगा, वैश्य व्यापार करे और शूद्र सेवा करे, और यही प्रथा ने भारत को चौपट कर दिया, और यही प्रथा भारत को गुलामी की जंजीरों तक भी ले गई। ये तो अम्बेडकर साहब वगैरह हुए जो शिक्षा के प्रति जन क्रांति लाए, सबको पढ़ने का अधिकार दिलाया, तो लोग समझने लगे कि हमारा कहाँ कहाँ किस जगह शोषण हो रहा है। अब धीरे धीरे लोग समझते चले जा रहे हैं। धार्मिक होना अच्छी बात है, गीता रामायण पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों के नाम पर शोषित होना, शोषण का शिकार होना, यह बुरी बात है। इसलिए सब धर्मजीवी लोगों को भी और धार्मिक लोगों को भी इस पर सचेत हो जाना चाहिए। ये भूत प्रेत आधा बाधा कुछ भी नहीं होता है, ये आपका कर्म ही निगेटिव और पॉजिटिव बन करके भविष्य काल में आता है, और जब वह आएगा तो कोई बाबा बीवी उसको रोक नहीं पाएगा, वो अवश्य आएगा। अवश्य में वह भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ कर्म आपने किया है वो अवश्य भोगना होगा। तो इसलिए पंडित जी हमने सपना देखा है, आप जा नहीं पाओगे, आपको मरना होगा। पंडित जी बोले नहीं हमको बहुत काम है, गृह कारज नाना जंजाला, अभी बहुत जंजाल है, तो हम नहीं मरेंगे, कोई दूसरा पंडित जी को भेजो। तो बोला पंडित जी 2 लाख के सामान तू ले गए, गाय तू ले गए, अब दूसर पंडित किसको भेजें हैं? या तो मेरा सामान लौटा दीजिए, जिस पंडित को देंगे वो जाएंगे स्वर्ग लोक, और नहीं तो आप अभी जल्दी गर्दन रखिए, काटेंगे आपको, भेजेंगे। हमारे बाबू सपना में आए हैं, गीता रामायण उनको सुनाना है। पंडित जी कहे जो अपन सब सामान ले आओ, फुल ट्रैक्टर भर के गाय ताय सब गुरु महाराज के कृपा से वो लौटा दिए। और उसके बाद वो 101 रुपया धर के पंडित जी को गोड़ लगा, बोले पंडित जी यह लीजिए, मेरा श्रद्धा के हिसाब से दक्षिणा है, अब आप जाइए, आपने हमको ठगा था और गुरु महाराज के दया से हमारी आपके ठगहारी से मुक्ति हुई। तो सज्जनों आप पूजा पाठ कराइए, सब कुछ कराइए, धर्मजीवी लोग करावें, लेकिन जजमान को ऐसा महसूस न होने दें कि कहीं न कहीं ये धर्म के नाम पर हमको शोषण कर रहे हैं। जजमान की क्षमता देख लें और उसके हिसाब से फिर आप उसी पर सौंप दें कि भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम लेके तैयार रहोगे हम स्वाहा करा देंगे, हम तुम्हारी पूजा करा देंगे, परमात्मा को चढ़वा देंगे। इसलिए गीता विधि के अनुसार पूजा पाठ करिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने खोटसो पूजन पद्धति नाम की एक किताब लिखी है, पूरा गीता के अनुसार कैसे हवन करें, कैसे भगवान को भोग लगाएं, कैसे दान करें, कौन मंत्र जपें, कौन से आचमन कराएं, कौन से शुद्ध कराएं, सब भगवान ने उसमें गुरु महाराज ने लिखा है। उसके अनुसार पूजा पद्धति करिए, क्योंकि गीता ही आपका ग्रंथ है और गीता की हिंदी टीका यथार्थ गीता है, उसको पढ़िए। और श्राद्ध कर्म करना न अनुचित है और ना करना उचित है, बल्कि अनुचित क्या है तो उसके नाम पर लूटना, इसलिए लूटना नहीं है। पिताजी के नाम पर जो भी दादा दादी आपके परिवारजन हैं उनके नाम पर आप संवेदना व्यक्त कीजिए, श्रद्धा व्यक्त कीजिए क्षमता के अनुसार। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।